को कंटिन्यू करते हैं। मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है संज्ञानात्मक विज्ञान। मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला कौन होता है? संज्ञानात्मक विज्ञान होता है। संज्ञानात्मक विज्ञान मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला क्षेत्र है। यह भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, दर्शन, कंप्यूटर विज्ञान आदि से इनपुट के साथ मन और इसकी प्रक्रियाओं का अंतः विषय वैज्ञानिक अध्ययन है। संज्ञानात्मक वैज्ञानिक बुद्धि और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कैसे तंत्रिका तंत्र सूचना का प्रतिनिधित्व, प्रक्रिया और परिवर्तन करते हैं। ये सब है। एआई कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन से मतलब ज्ञान कंप्यूटिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा पर और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। कंप्यूटिंग ज्ञान पर केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग जो है वो डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। एआई कंप्यूटिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, एआई कंप्यूटिंग नॉलेज पे, और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर काम करता है। सेंसर बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं। बुद्धिमान एजेंट सेंसर के माध्यम से महसूस करते हैं और एक्चुएटर के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। सही है। एक एआई प्रणाली को तर्कसंगत एजेंट और उसके पर्यावरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक बुद्धिमान एजेंट सेंसर के माध्यम से पर्यावरण को समझते हैं और एक्चुएटर के माध्यम से अपने पर्यावरण पर कार्य करते हैं। एआई एजेंट में ज्ञान, विश्वास, इरादा आदि जैसे मानसिक गुण हो सकते हैं। किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में जाना जाता है। चरणवार शोधन। किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे चरणवार शोधन के रूप में जाना जाता है। कभी कभी इसे टॉप डाउन डिज़ाइन कहा जाता है। किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे चरणवार शोधन के रूप में जाना जाता है। कभी कभी इसे टॉप डाउन डिज़ाइन भी कहा जाता है। एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक। एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक। एआई में ह्यूरिस्टिक एक शब्द है जिसका उपयोग निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए आमतौर पर किया जाता है। एआई में ह्यूरिस्टिक एक शब्द है और जिसका उपयोग निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए आमतौर पर किया जाता है। कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? मैकार्थी ने, जॉन मैकार्थी ने। जॉन मैकार्थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर हैं। जॉन मैकार्थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर हैं।
जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द गढ़ा और बाद में 5 दशकों में अधिक समय तक इस क्षेत्र को परिभाषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयोगी तंत्रिका नेटवर्क है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयोगी तंत्रिका नेटवर्क है? कौन सा अनुपयोगी तंत्रिका नेटवर्क है? कोहेरेंट नेटवर्क एक प्रकार का तंत्रिका नेटवर्क है जो क्लस्टरिंग करता है, जिसे एक केनेट या एक स्व आयोजन मानचित्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग डेटा नेट को अलग अलग समूहों में क्लस्टर करने के लिए किया जा सकता है। जब आप नहीं जानते हैं कि वे महसूस शुरुआत में क्या है, अभिलेखों को समूहीकृत किया जाता है ताकि समूह या क्लस्टर के भीतर रिकॉर्ड एक दूसरे के समान हो और विभिन्न समूहों के रिकॉर्ड भिन्न हों। पारंपरिक सेट सिद्धांत का ट्रुथ मूल्य है। पारंपरिक सेट सिद्धांत का ट्रुथ मूल्य है और फजी सेट है। क्या है? इसमें या तो 0 या 1, 0 और 1 के बीच ये होगा। पारंपरिक सेट सिद्धांत का ट्रुथ मूल्य या तो 0 या 1 और फजी सेट 0 और 1 के बीच में है। यही ये वाला सही है। पारंपरिक सेट सिद्धांत का ट्रुथ मूल्य या तो 0 या 1 है और फजी सेट में 0 और 1 के बीच में है। पारंपरिक सेट सिद्धांत का जो ट्रुथ मूल्य है या तो 0 या 1 है या फजी सेट में 0 और 1 के बीच में है। कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? केस आधारित शिक्षा इसमें है। कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? के नियरेस्ट पड़ोसी, के नियरेस्ट नेबर। कौन सा एक केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? केस आधारित लर्निंग का उदाहरण है के नियरेस्ट नेबर, के निकटतम पड़ोसी। केस आधारित शिक्षा CBL एक स्थापित दृष्टिकोण है जिसका उपयोग उन विषयों में किया जाता है जहां छात्र अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में लागू करते हैं। उच्च स्तर की अनुभूति को बढ़ावा देते हैं। के निकटतम पड़ोसी एक सरल एल्गोरिदम है जो सभी उपलब्ध मामलों को संग्रहित करता है और समानता माप के आधार पर नए डेटा या मामलों को वर्गीकृत करता है। इसका उपयोग ज़्यादातर डेटा बिंदुओं को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, इस आधार पर कि उसके पड़ोसियों को कैसे वर्गीकृत किया जाए। केस आधारित शिक्षा CBL एक स्थापित दृष्टिकोण है जिसका उपयोग उन विषयों में किया जाता है जहां छात्र अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में लागू करते हैं, उच्च स्तर की अनुभूति को बढ़ावा देते हैं। के निकटतम पड़ोसी एक सरल एल्गोरिदम है जो सभी उपलब्ध मामलों को संग्रहित करता है
और समानता माप के आधार पर नए डेटा या मामलों को वर्गीकृत करता है। इसका उपयोग ज़्यादातर डेटा बिंदु को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इस आधार पर उसके पड़ोसियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। एक कंपनी को विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड ग्राहकों को आईटी सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी विशेषता कंपनी को ऐसी सेवाएं डिलीवरी करने में मदद कर सकती हैं? तो इसमें परवेसिवनेस, व्यापकता यही कर सकती है। व्यापक कंप्यूटिंग, जिसे सर्वव्यापी कंप्यूटिंग भी कहा जाता है, कंप्यूटेशनल क्षमता को रोज़मर्रा की वस्तुओं में एम्बेडेड करने की बढ़ती प्रवृत्ति है ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से संवाद करने और उपयोगी कार्यों को इस तरह से निष्पादित किया जा सके जो अंतिम उपयोगकर्ताओं की एक कंप्यूटर के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। व्यापक कंप्यूटिंग किसी भी डिवाइस के साथ किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी नेटवर्क में तथा किसी भी डेटा प्रारूप में हो सकती है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कार्य को सौंप सकती है। निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है डेटा सुरक्षा का। मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है। डेटा सुरक्षा सिद्धांतों और तकनीकों का एक संग्रह है जो जानबूझकर या अनजाने में होने वाले क्षति, संशोधन या प्रकटीकरण के विरुद्ध डेटा की सुरक्षा करता है। यह एक मूल्यवान संपत्ति है जो किसी भी कंपनी के लिए उत्पन्न अधिग्रहण, बचत और विनिमय करती है। यह आंतरिक या बाहरी भ्रष्टाचार और अवैध पहुंच से एक कंपनी को वित्तीय नुकसान, प्रतिष्ठा को नुकसान, उपभोक्ता विश्वास में गिरावट और ब्रांड क्षरण से बचाता है। कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता। क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है भौतिक मशीन और आभासी मशीन की। क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को किसकी आवश्यकता होती है? भौतिक मशीन, आभासी मशीन की। क्लाउड प्रबंधन क्लाउड कंप्यूटिंग उत्पादों और सेवाओं का प्रबंधन है। सार्वजनिक क्लाउड का प्रबंधन सार्वजनिक क्लाउड सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक क्लाउड वातावरण के सर्वर, भंडारण, नेटवर्किंग और डेटा केंद्र संचालन प्रबंधन सॉफ्टवेयर को भौतिक मशीन और आभासी मशीन दोनों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित मेल सेवा प्रदान करता है? वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS।
प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एक सेवा के रूप में मंच को ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल है जिसमें सेवाओं को क्लाउड सेवा प्रदाता द्वारा होस्ट किया जाता है। ये सेवाएं इंटरनेट पर अंतिम उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होती है, इसलिए अंतिम उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं तक पहुंचने के लिए अपने उपकरण पर कोई सॉफ्टवेयर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोगकर्ताओं की अप्रत्याशित संख्या को संभालने और मेल सेवाओं पर लोड करने के लिए कई मेल प्रदाता सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का उपयोग करके अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा से लाभान्वित होते हैं कौन? इसमें कि क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल लाभान्वित होते हैं। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा में क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल लाभान्वित होते हैं। ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क क्या है? ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क क्या है? एक तंत्रिका नेटवर्क जिसमें फीडबैक होता है। ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क क्या है? एक तंत्रिका नेटवर्क जिसमें फीडबैक होता है। ऑटो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क फीड फॉरवर्ड नेट है जिन्हें बैक प्रोपेगेशन या इसी तरह की सीखने की प्रक्रियाओं का उपयोग करके नेटवर्क इनपुट और आउटपुट के बीच पहचान मानचित्रण का अनुमान लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एक ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क की प्रमुख विशेषता इनपुट और आउटपुट के बीच एक आयामी अड़चन है। फजी लॉजिक का रूप क्या है? फजी लॉजिक का रूप बहुमूल्यवान तर्क है। फजी लॉजिक का रूप क्या है? ये बहुमूल्यवान तर्क है। फजी लॉजिक बहुमूल्यवान तर्क का एक रूप है जिसमें चर का सत्य मान 0 और 1 के बीच कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। फजी लॉजिक बहुत मूल्यवान तर्क का एक रूप है जिसमें चर का सत्य मान 0 और 1 के बीच कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। फजी लॉजिक जो है ना, फजी लॉजिक का रूप है बहुत मूल्यवान तर्क है जिसमें चर का सत्य मान 0 और 1 के बीच वास्तविक संख्या है।
फजी लॉजिक को आमतौर पर इफ़ देन नियमों के रूप में दर्शाया जाता है। फजी लॉजिक को आमतौर पर इफ़ देन नियमों के रूप में दर्शाया जाता है। फजी लॉजिक को आमतौर पर इफ़ देन नियमों के रूप में दर्शाया जाता है। फजी लॉजिक को आमतौर पर इफ़ देन नियमों के रूप में दर्शाया जाता है। सक्रियण मूल्य क्या है? सक्रियण मूल्य इनपुट का भारित योग है। सक्रियण मूल्य व्हाट इज एन एक्टिवेशन वैल्यू? सक्रियण मूल्य मतलब एक्टिवेशन वैल्यू। सक्रियण मूल्य एक्टिवेशन वैल्यू के भारित योग का योग है जो वांछित आउटपुट देता है। सक्रियण मूल्य के भारित योग का योग है जो वांछित आउटपुट देता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का उपयोग किया जाता है रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जाता है रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी में। और MQTT का पूर्ण रूप है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। MQTT प्रोटोकॉल का वर्णन करता है अनुरोध प्रतिक्रिया रिक्वेस्ट रिस्पांस। MQTT प्रोटोकॉल का वर्णन करता है, किस प्रोटोकॉल का वर्णन करता है? रिक्वेस्ट या रिस्पांस। IoT है IIoT है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT किस पर बनाया गया है? डेटा एकत्र करने वाले सेंसर और नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच में। IoT किस पर बनाया गया है? डेटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग में। What is IoT built on? नेटवर्क ऑफ डाटा गैदरिंग सेंसर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। बिग डेटा शब्द किसने बनाया? जैन मैकार्थी ने बनाया। बिग डेटा बनाया गया था 1990 के दशक में। बिग डेटा 1990 के दशक में। बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता है ओपन सोर्स, स्केलेबिलिटी, डेटा रिकवरी। बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता है ओपन सोर्स, स्केलेबिलिटी, डेटा रिकवरी। बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता क्या है? बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता है ओपन सोर्स, स्केलेबिलिटी, डेटा रिकवरी। फेसबुक हडूप पर आधारित बिग डेटा से निपटता है प्रोजेक्ट प्रिज्म। फेसबुक हडूप पर आधारित बिग डेटा से निपटता है प्रोजेक्ट प्रिज्म। फेसबुक हडूप पर आधारित बिग डेटा से निपटता है प्रोजेक्ट प्रिज्म। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे अच्छा सर्विस मॉडल है SaaS आस पास। क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे अच्छा सर्विस है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। किसी संगठन को अनन्य उपयोग के लिए किस क्लाउड ढांचे का संचालन किया जाता है? प्राइवेट। किसी संगठन को अनन्य मतलब विच क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? प्राइवेट। क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस।
क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है? आस। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है? आस। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है? आस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एक क्लाउड कंप्यूटिंग में विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना। क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद हैं? 3। क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद हैं? 3। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है सुरक्षा। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है? सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है सुरक्षा। वर्चुअल रियलिटी के 2 मुख्य प्रकार हैं, फुली इमर्सिव और नॉन इमर्सिव। वर्चुअल रियलिटी के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? फुली इमर्सिव और नॉन इमर्सिव। वर्चुअल रियलिटी के 2 मुख्य प्रकार फुली इमर्सिव, नॉन इमर्सिव। गूगल का किफ़ायती वर्चुअल रियलिटी VR समाधान क्या है? गूगल कार्डबोर्ड। गूगल का किफ़ायती वर्चुअल रियलिटी समाधान क्या है? गूगल कार्डबोर्ड। पहला वर्चुअल रियलिटी VR हेडसेट बनाया गया था 1968 के दशक में। पहला वर्चुअल रियलिटी VR हेडसेट बनाया गया था 1968 दशक में। मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को कहा जाता है नेचुरल इंटेलिजेंस। मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को कहा जाता है नेचुरल इंटेलिजेंस। मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को कहा जाता है नेचुरल इंटेलिजेंस। समस्या को हल करने के लिए निर्णय या कॉमन सेंस भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ह्यूरिस्टिक। समस्या को हल करने के लिए निर्णय या कॉमन सेंस भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ह्यूरिस्टिक। प्रोग्रामिंग का वह अध्ययन जिसमें आइडेंटिफाइंग पैटर्न शामिल होता है कहलाता है पैटर्न रिकॉग्निशन। प्रोग्रामिंग का वह अध्ययन जिसमें आइडेंटिफाइंग पैटर्न शामिल होता है वो पैटर्न रिकॉग्निशन कहलाता है। चेहरा पहचान प्रणाली है अप्लाइड AI। सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता को किस रूप में जाना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वह क्षेत्र जो मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करता है संज्ञानात्मक विज्ञान। वह क्षेत्र जो मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करता है वो क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विज्ञान। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर ने डार्टमाउथ कॉलेज में आयोजित एक सम्मेलन में 1956 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द बनाया? जॉन मैकार्थी। पहला ब्लॉकचेन कार्यान्वयन वितरित किया गया? बिटकॉइन। 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 बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है? पब्लिक। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है? पब्लिक। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है? पब्लिक। ब्लॉकचेन को संग्रहित किया जा सकता है फ्लैट फाइल और डेटाबेस के रूप में। ब्लॉकचेन को संग्रहित किया जा सकता है फ्लैट फाइल और डेटाबेस के रूप में। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके लिंक और सुरक्षित किए गए रिकॉर्ड की लगातार बढ़ती सूची है ब्लॉकचेन। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके लिंक और सुरक्षित किए गए रिकॉर्ड की जांच बढ़ती है सूची है ये ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के साथ सहमति प्राप्त हुई है विकेंद्रीकृत। कंसेंसस हैज़ बीन अचीव्ड विद ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड। ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में शामिल है क्रिप्टोग्राफिक हैश।
ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में शामिल है क्रिप्टोग्राफिक हैश। 3D प्रिंटिंग के आविष्कारक हैं चार्ल्स हल। 3D प्रिंटिंग के आविष्कारक है चार्ल्स हल। RPA का अर्थ है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। RPA का अर्थ है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। RPA का अर्थ क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करते हैं वॉलेट में। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करते हैं वॉलेट में। 3D प्रिंटिंग में 3D का अर्थ है 3 डायमेंशन। RPA मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस। RPA मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस। ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस। रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर काम करता है? वर्चुअल। रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर काम करता है? वर्चुअल। सॉफ्टवेयर रोबोट कॉन्फ़िगर किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव स्टेप द्वारा। सॉफ्टवेयर रोबोट कॉन्फ़िगर किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव स्टेप द्वारा। एक सॉफ्टवेयर रोबोट की तुलना की जा सकती है वर्चुअल वर्कर। एक सॉफ्टवेयर रोबोट की तुलना की जा सकती है वर्चुअल वर्कर। सॉफ्टवेयर रोबोट की तुलना की जा सकती है वर्चुअल वर्कर के रूप में। मेघदूत है गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस। मेघदूत है गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस। मेघदूत है गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस। WPS का पूरा नाम है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। WPS का पूरा नाम क्या है? वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप है WPS। वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप है WPS का पूरा नाम। फायरवॉल का प्रयोग अनधिकृत हमले बचाव के लिए किया जाता है। फायरवॉल का प्रयोग अनधिकृत हमले के बचाव के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर यूजर की गतिविधि पर नज़र रखता है और इसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है स्पाईवेयर। DES का पूर्ण रूप क्या है? डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। DES का पूर्ण रूप है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। कंप्यूटर को ब्लॉकचेन लेनदेन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है माइनर। कंप्यूटर को ब्लॉकचेन लेनदेन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है माइनर। और CWR का पूरा नाम है कंटिन्यूअस वेब रीडर। CWR का पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूअस वेब रीडर फुल नाम है। CWR का पूरा नाम है कंटिन्यूअस वेब रीडर। M2M का पूर्ण नाम है मशीन टू मशीन। ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूज़र को ऐसा महसूस होता है कि वह आभासी वातावरण में है। वर्चुअल रियलिटी VR। प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है अनधिकृत यूजर्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है अनधिकृत यूजर्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड। कीलॉगर है स्पाईवेयर। कीलॉगर है स्पाईवेयर। एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाले सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फ़िल्टर करता है। फायरवॉल। एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फ़िल्टर करता है। फायरवॉल। एक कंप्यूटर वायरस होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का प्रयोग किस पीढ़ी में? 5वीं पीढ़ी में। आईओटी का आविष्कार केविन नेस्टन ने किया। आईओटी केविन नेस्टन। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड हैं, फ्रंट और बैक। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड हैं, फ्रंट और बैक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग होता है नेचुरल नेटवर्क का। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग होता है नेचुरल नेटवर्क का। साइबर स्टॉकिंग प्रायः देखने को मिलता है सोशल मीडिया में। साइबर स्टॉकिंग सोशल मीडिया से संबंधित। ट्रेंड माइक्रो है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ट्रेंड माइक्रो क्या है? ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रमाणित क्षेत्र नहीं है डाक सेवा। वर्चुअल रियलिटी वीआर द्वारा प्रमाणित क्षेत्र नहीं है डाक सेवा। IAM का पूर्ण रूप है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM का पूर्ण रूप है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। IAM का पूर्ण रूप क्या है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट ये रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन का पूर्ण रूप है। रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का पूर्ण रूप है। UiPath है रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। IAM का पूर्ण रूप क्या है? IAM पूर्ण रूप है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। IAM का पूर्ण रूप है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। IAM का पूर्ण रूप आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। और UiPath है रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। UiPath है रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर UiPath है। UiPath क्या है? रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। IFR का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। IFR का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर छिपे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम में। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर छिपे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम में। कंप्यूटर वायरस छिपे होते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी की 3 बुनियादी घटक है, गोपनीयता, इंटीग्रिटी और उपलब्धता। कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी घटक है, गोपनीयता, इंटीग्रिटी, उपलब्धता। गोपनीयता, इंटीग्रिटी, उपलब्धता। कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी घटक क्या हैं? गोपनीयता, इंटीग्रिटी और उपलब्धता। IBM द्वारा एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है जो डेटा एकत्रित करता है? लॉग डाटा। IBM द्वारा एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है जो डाटा एकत्रित करता है? लॉग डाटा। एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का केंद्र है, नॉलेज इंजीनियरिंग। एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का केंद्र है क्या है? नॉलेज इंजीनियरिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है वेब 2.0। क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है वेब 2.0। 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? साइज। 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? साइज को। थैंक यू। आई हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक न्यू टेक्नोलॉजी।